और सुन रहा है MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहा है MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। एक ही अभ्यर्थी 4 जगह एग्जाम दे सकता है, तो उसको चारों जगह उस लिस्ट बनाना है। आप लोगों को मालूम होगा कि 90 रिजल्ट्स थे TRE 2 में, 90 रिजल्ट्स थे। तो एक ही अभ्यर्थी अगर 4 जगह है तो हमको सभी अभ्यर्थियों को 90 लिस्ट में छांट करके लगाना होता है। तो यह अभ्यर्थियों की सूची हुई है, 90 सूची ऐसे तैयार किया गया। और यह 90 सूची हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थियों की सूची थी, आवेदन था सबका। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि हमें 90 किस्म की लिस्ट बनाना है, रिजल्ट देना है, तो 90 किस्म के हमको वैकेंसी का भी हमको चार्ट तैयार करके रखना है। और चूंकि वैकेंसी की भी सूचना हमको पहले से थी, तो इसलिए वो 90 चार्ट भी हमारे पास पहले से तैयार हम लोगों ने कर लिया। इन दोनों चीजों को, मतलब अभ्यर्थियों की सूची और वैकेंसी का चार्ट, इसको हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया। और ये सारा काम हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कर दिया। उसमें जो समय की हमें बचत हुई, और बाकी जो काम जो था, जो कि परीक्षा जब समाप्त हुआ तो OMR का स्कैनिंग और मार्किंग और वगैरह वगैरह, वो सब जो कार्रवाई हुई परीक्षा के बाद की बात। तो परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई किया उसमें हमको जो टाइम लगा, उसी टाइम में मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया, क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बातें आई, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको तब तक पता नहीं चलेगा अभ्यर्थी कौन कौन से छटे, जब तक कि विभाग हमको नहीं बताएगा कि इतने लोगों ने इन जैसे 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में हो गया, तो 6 to 8 का दावा अगर छोड़ा है, तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट के कारण से। उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा, तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे। और ये तभी दे पाएगा विभाग जबकि उनकी अपनी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती। शिक्षा विभाग की काउंसलिंग तो 8 जनवरी को खत्म हुआ, और दूसरे दो विभागों की काउंसलिंग 9 या 10 तारीख तक चला। तो उसके पहले तो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमको लिस्ट ही जब देंगे तभी तो हम अभ्यर्थियों की सूची बनाएंगे। और आपको ध्यान है, जैसे मैंने बताया कि 90 रिजल्ट हमको बनाने हैं, मतलब कि वो सूची को उनसे सूचना लेकर के अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट करके उसको 90 तरह से हमको सजा के रखना होगा। उसके साथ साथ वैकेंसी की सूचना, वो भी तो बताएंगे कि कितने मल्टीपल रिजल्ट की कितने वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो होमवर्क हम मेन रिजल्ट बनाने में हम पहले से कर चुके थे, वो होमवर्क हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि संबंधित विभाग हमको उसकी सूचना नहीं दे। एक ब्रेकिंग और दे दीजिए, 7 से 17 मार्च जो है ये परीक्षा की तिथि बोली है 25 तारीख को, 24 तारीख को। आज BPSC विज्ञापन जारी करेगा फेज 3 का शिक्षक बहाली का। बहुत मात्रा में शिक्षक बहाली की होने की संभावना है। 90,000 शिक्षकों की बहाली होगा, जिसमें आज तक डिमोसाइल नीति भी काम नहीं करेगी। इसको और अपीयरिंग कैंडिडेट को भी नहीं अपीयर होना पड़ेगा। आइए
सुन लीजिए और सुने हम लोग जो किस प्रकार अतुल प्रसाद चेयरमैन बीपीएससी के बता रहे हैं। जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उसका भी नहीं हो पाएगा और 90,000 में 14 से 18,000 तक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की बहाली है और 45,000 10 से 9-10 में बहाली है। यह सब पर विचार करते हुए बम्पर बहाली की घोषणा। सुनने को पहले कहा जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत को युद्ध टालने के लिए गए थे कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहाँ कोई समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए इसलिए विशिष्ट योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सदन में आज आरोप लगाया कि भाई आप लोगों को अयोध्या का केस में विवाद चल रहा था, लेकिन आप लोग अयोध्या के विकास में कौन अड़चन डाल रहा था। आइए सुनिए सदन में किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे। मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो। महोदय, ये तो मदरनियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव पूरा तैयारी करके आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाजी ही पलट दिया और बोलती बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि परिवारवाद पर क्या कहते हैं, आपका चच्चू का क्यों नहीं पूछें। आइए सुनते हैं किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री कैसे क्लास लगा रहे हैं अखिलेश यादव का। आइए सुनिए, वह सद रह गए। परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? क्या तो पीडीए हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। देश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं। कब तक ये न्याय होगा? पता नहीं, महाभारत में बेटा पढ़े ही महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? नेता थे, बेचारा रगड़ते अपने को जो है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि किस प्रकार इन्होंने ना परिवार संभल रहा है, नहीं पार्टी संभल रहा है। पार्टी में जयंत चौधरी भी 19 जनवरी को अखिलेश यादव से मीटिंग हुआ था और 7 सीट देने के लिए भी उन्होंने तैयार थे, लेकिन फिर 20 दिन के बाद
एक बड़े नेता से भी मिले, जयंत चौधरी। आखिर जयंत चौधरी कौन है? अजीत कुमार चौधरी जिन उनका लड़के हैं, और किस प्रकार उन्होंने अपना संकेत दिया है भाजपा में जाने के लिए। 20 दिन के बाद उनका संकेत एक भाजपा के बड़े लीडर से मुलाकात हुआ, और फरवरी महीना में 12 तारीख को अजीत चौधरी का उद्घाटन प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन वो भी टाल दिया गया। और उसके बाद रैली भी करना था, वो भी टाल दिया गया, यह बोल के कि प्रधानमंत्री अजीत चौधरी का अनावरण करेंगे, प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और 4 तारीख का भी जो रैली था वो भी टाल दिया गया। इसी तरह से किस प्रकार इनका पार्टी से लोग भाग रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुनबा में आने का सिलसिला जारी है। पहले तो नीतीश कुमार आ गए, अब जयंत चौधरी आएंगे, उसके बाद में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से भी उनका सुर बदला हुआ है। अकाली दल भी फिर भाजपा में आएंगे। चंद्राबाबू नायडू भी आने के लिए तैयारी हैं। HD देवगौड़ा के पार्टी भी पहले से ही इसी भाजपा में सम्मिलित हो गई है। उसके बाद देखिए तमाम गठबंधनों को लोग इसमें आए हुए हैं। नीतीश कुमार का भी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुआ। अब बोले जे हम अब कहीं नहीं जाएंगे, अब इसी में रहेंगे। आइए, इस प्रकार यह सभी कुनबा में समाधि में पूर्णतः जाने का समय हो चुका है। यह लखनऊ की घटना है, जो साध्वी सन्यासी ले ली हैं और उनका हार्ट बीट नहीं चल रहा है और पल्स भी नहीं चल रहा, लेकिन डॉक्टर उनको मृत करने की घोषणा से नहीं कर रही हैं। सुनिए किस प्रकार यह बात फैल रहा है। नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, लेकिन एक्टिविटी में एक्टिव है। प्रज्ञा भारती है, और जो लोग कह रहे हैं कि समाधि से जगाना संभव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल डॉक्टर्स का जो भी चेकअप हुआ है उससे क्लियर हो चुका है कि ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। अगर मन बुद्धि का विषय होता तो शायद डॉक्टर्स कल बहुत क्लियर होते और इतने कंफ्यूज नहीं होते। डॉक्टर्स शॉक है, दैट मींस देयर समथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन साइंस, राइट? साइंस से भी ऊपर कुछ है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज द सुप्रीम साइंस। उस आध्यात्मिकता में सब कुछ संभव है और इतिहास साक्षी है। ये आज कोई नई चीज नहीं हो रही। इतिहास में बहुत से संत महापुरुष रहे, स्वामी रामकृष्ण परमहंसी रहे, गौतम बुद्ध रहे। खबर देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।